नमस्कार, मैं हूं मनीष। आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी घटना यानी छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जो नक्सली हमले में हमारे जवान शहीद हुए हैं, इस घटना के बारे में। हालांकि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, इस तरह की घटनाएं हमेशा से होती आई हैं। नेता और मंत्री हमेशा यह डायलॉग कहते आए हैं कि इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, और ठीक इसी तरह से इस बार भी नेताओं के बयान आए हैं। जवानों के घरों में मातम पसरा हुआ है और नेता अपने अपने डायलॉग चिपकाकर अपने घरों को वापस हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शनिवार को माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में हमारे 22 जवान शहीद हो गए। साथ ही 31 जवान घायल भी हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। एक कोबरा बटालियन का जवान लापता है। तलाश अभियान फिलहाल जारी है। घटना की थोड़ी डिटेल जानिए, फिर आपको बताएंगे कि नेताजी कह रहे हैं बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मतलब हो सकता है कि अब खून का बदला खून से हो, पर शांति कब होगी इस बारे में कहीं भी कोई चर्चा नहीं है। आगे जानेंगे कि देश के गृह मंत्री ने और भी क्या कुछ खास कहा है छत्तीसगढ़ आकर, तब शायद आप हमारे बिना कहे ही समझ पाएंगे कि इस खेल में फाइनली मरेगा तो छत्तीसगढ़िया ही। पहले गौर से इन शहीद जवानों के नाम को समझिए। नक्सली हमले में मारे गए जवानों के नाम हैं दीपक भारद्वाज, रमेश कुमार जुर्री, नारायण सोढ़ी, रमेश कोरसा, सुभाष नायक, किशोर एंड्रिक, सनकुराम सोढ़ी, भोसाराम करटामी, श्रवण कश्यप, रामदास को राम, जगत राम कंवर, सुख सिंह फरस, रमाशंकर पैकरा, शंकरनाथ, दिलीप कुमार दास, राम कुमार यादव, शंभू राय, धर्मदेव कुमार, सखामुरी मुराली कृष्ण, रथु जगदीश, बबलू रंभा और समैया माड़वी। नाम पर गौर करें तो बहुत कुछ समझ में आता है। दरअसल इससे पहले भी नक्सली घटनाएं छत्तीसगढ़ में होती रही हैं, और जल जंगल जमीन की जो लूट मची है उसे देखते हुए कहना गलत होगा कि ऐसी घटनाएं भविष्य में नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने नंदिनी सुंदर की याचिका पर सरकार को पहले ही कहा है कि इस गृह युद्ध में अंततः मारे तो आदिवासी ही जा रहे हैं। क्या आपने सोचा है कि आखिर शहीद जवानों में कोई भी जवान इन नेताओं या मंत्रियों का बेटा क्यों नहीं होता? हिंसा का समर्थन करने और फेसबुक पर माओवादियों को कायर कहकर उनके मांद में घुसकर मारने वाले बहुत से तीरंदाज और कागज के शेर हैं, जो जिंदगी और मौत के बीच माओवादियों के साथ लड़ रहे हैं। उन जवानों की हालत यदि देख लें और फायरिंग की आवाज यदि सुन लें तो उनकी पेंट गीली हो जाएगी। खैर, घटना की बात करें तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन में किसी तरह की इंटेलिजेंस की चूक नहीं हुई है। मतलब किसी तरह की जांच मुनासिब भी नहीं है कि हमारे जवानों को शहादत क्यों देनी पड़ी। हमें इस बात से ही तसल्ली है कि बदले में बीजापुर मुठभेड़ में हमने 25 से 30 नक्सली मार दिए हैं। बोलने में कुछ नहीं जाता, इसलिए चुनावी मजे लूटकर दिल्ली पहुंचने से पहले गुवाहाटी में संवाददाताओं से बात करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही कहा था, मैं जवानों के परिवारों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जैसे कि अब कुछ बड़ा और बिल्कुल नया होने वाला है। इधर जैसे ही अमित शाह छत्तीसगढ़ से दिल्ली वापस गए, नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय ने प्रेस नोट जारी कर दिया है। माओवादियों की केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय ने लिखा है कि जनवरी से 3 अप्रैल तक माओवादी पार्टी के उन्मूलन के लक्ष्य से प्रस्तुत दमनकारी योजना समाधान के अंतर्गत जारी प्रहार अन्य निर्णायक ऑपरेशनों के जवाबी प्रतिरोध में देश की लूट का विरोध करते हुए झारखंड से 7, ओडिशा से 1, दंडकारण्य से 17, तेलंगाना से 1, मध्य प्रदेश से 2, इसी तरह 28 माओवादियों की मौत हुई है। आगे नक्सल प्रवक्ता ने दावा किया है कि इस दौरान सुरक्षा बलों के 100 के करीब जवान लापता या घायल या फिर शहीद हुए हैं। वहीं पश्चिम सिंहभूम, बोकारो, लोहरदग्गा, बीजापुर, नारायणपुर, गढ़चिरौली, मलकानगिरी, कांकेर के आंकड़े भी दिए गए हैं। इसमें केंद्र के बल सीआरपीएफ, कोबरा, आईटीबीपी, बीएसएफ, बस्तर बटालियन और राज्यों के बल एसओजी, डीवीएफ, झारखंड जगुआर, डीआरजी, सीएएफ, C60 शामिल हैं। इन मौतों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ नॉर्थ ब्लॉक को माओवादियों ने जिम्मेदार ठहराया है।
प्रेस नोट में बीजापुर के तर्रेम में हुए हमलों में जब्त किए गए हथियारों व लड़ाई का भी जिक्र है। प्रेस नोट में आरोप लगाते हुए लिखा गया है कि अमित शाह देश के गृह मंत्री होने के बावजूद बीजापुर की तर्रेम घटना पर बदला लेने की असंवैधानिक बात कर रहे हैं, जिसका माओवादी प्रवक्ता ने खंडन किया है। इसे गृह मंत्री की बौखलाहट बताया है, जिसे माओ प्रवक्ता ने फांसीवाद प्रवृत्ति को जाहिर करने वाला बताया है। माओ प्रवक्ता ने सवाल किया है कि अमित शाह किस किस से बदला लेंगे। आगे लिखा है कि शोषित जनता और माओवादी अलग बिल्कुल भी नहीं है और दिन ब दिन जनता क्रांति चेतना प्राप्त कर पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ विभिन्न रूपों में संघर्ष कर रही है। माओवादी प्रवक्ता ने कहा है कि अमित शाह बदला लेने की छोड़ दिल्ली में घेरे बैठे किसानों की समस्या का देश भर की जनता को समाधान बताना है। बहरहाल ऐसा लगता है कि देश के जवानों और किसान से ज्यादा जरूरी फिलहाल बंगाल चुनाव है। अब आप बीजापुर की घटना का मास्टरमाइंड हिड़मा को भी जानिए। हिड़मा माओवादी PLGA यानी पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बटालियन 1 का कमांडर है और छत्तीसगढ़ में माओवादी ऑपरेशन का नेतृत्व करने वाली दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य भी है। हिड़मा की बटालियन दक्षिण बस्तर, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जिलों में संचालित होती है, जो माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष का एक बड़ा केंद्र रहा है। ताड़मेटला में जहां 76 CRPF जवान मारे गए थे, वहीं 2013 का झीरम घाटी हमला, जिस घटना ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेतृत्व का बिल्कुल सफाया कर दिया। हाल के दिनों में भेजी, बुरकापाल, मिनपा और तर्रेम में हुए हमलों में हिड़मा शामिल रहा है और लगभग हर एक घटना में हिड़मा ने नेतृत्व किया है। छत्तीसगढ़ सरकार से हिड़मा के सिर पर 25 लाख रुपए और अन्य राज्यों और एजेंसियों ने 20 लाख रुपए का इनाम रखा है। व्यक्तिगत मोर्चे पर हिड़मा के जीवन का विवरण बहुत ही स्पष्ट है। उसकी तस्वीरें हैं लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं है। वह एक पतली मूंछ के साथ 35 से 45 साल की उम्र का है, जो स्पष्ट है कि वह एक स्थानीय आदिवासी है, जो बीजापुर और सुकमा के सीमा के पास जगरगुंडा पुलिस थाने के सीमा के तहत जंगलों में स्थित कुंवरती गांव में पैदा हुआ है। यहाँ तक कि उसका नाम और उसके उपनाम अक्सर संदेह के बादल के नीचे होते हैं। कुछ पुलिस दस्तावेजों में उसका पहला नाम मांडवी है। हालांकि जमीन पर पुलिस कर्मियों के लिए वह बस हिड़मा है, पर एक क्रूर और हत्यारा किस्म का नक्सली है। इस पूरे नक्सली घटना पर छत्तीसगढ़ के अलावा देश भर के तमाम बुद्धिजीवी और पत्रकारों ने अपनी अपनी राय रखी है। छत्तीसगढ़ के पत्रकार सुनील कुमार ने लिखा है कि हथियारबंद नक्सल मोर्चे से भी परे एक कोशिश की जरूरत है, उसे भी आजमाएं। वे आगे लिखते हैं कि देश के आधा दर्जन राज्यों और केंद्र सरकार के सामने मनमोहन सिंह सरकार के वक्त से ही माओवादी या नक्सली कही जाने वाली हिंसा देश का सबसे बड़ा आंतरिक खतरा बनी हुई है। इसे खत्म करने के लिए जिस तरह कई किस्म के सुरक्षा बल, कई किस्म के हथियार और कई किस्म की रणनीति का इस्तेमाल पिछले कई दशकों से चले आ रहा है, वैसे ही एक अलग शांति वार्ता की रणनीति हम सुझा रहे हैं। इस पर भी कोशिश करनी चाहिए। बस्तर के वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला लिखते हैं, एक बार फिर से आदिवासियों पर भीषण अत्याचार का रास्ता खुल गया है। बस्तर के गांव फिर से उजाड़ होंगे, आदिवासी फिर से भगाए जाएंगे।